हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार आरएसएस क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने इस चैनल में यूपीएसआई और यूपी पुलिस 2026 की एस्पिरेंट्स के लिए एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन लेके आते हैं, जो कि हमारी पीवाईक्यू पर बेस्ड होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको अपने जो मैंने अभी पहले 2-3 वीडियो अपलोड किए उसमें मैंने बताया है कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 10-15 मिनट का लेके आता हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ 10 या 15 मिनट मांग रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप लोग अगर यूपीएसआई या पुलिस के पेपर देना चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो को देख लें, जो आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपकी सहायता करेगा या आपकी मदद करेगा, आपकी हेल्प करेगा। तो ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। कह रहा है इरा आरू को 2400 रुपये 3 साल के लिए और आराध्या को 3600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज की समान दर पर कर्ज देता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट से दे दिया है। क्या कह रहा है कि इरा आरू को 3 साल के लिए और आराध्या को 5 साल के लिए कुछ रुपए उधार दे रही है और उससे जो उसको ब्याज मिल रहा है वो ब्याज उसको 1200 रुपये मिले हैं। लेकिन उसमें एक शर्त बताया है कि जो उसका रेट है जिससे कि वो ब्याज ले रही है, वो दोनों के लिए रेट क्या है, दोनों के लिए रेट इक्वल कर दिया है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि जो ब्याज की अनुमानित दर है वो ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लेट कर लेंगे सबसे पहले कि जो दर है उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि दर बराबर हम लोग मान लेंगे R%। ठीक है। और सबसे पहले हम लोगों को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है SI बराबर पी यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन इंटू आर यानी कि रेट इंटू टी यानी कि समय अपान 100। ठीक है, समय अपान क्या हो जाएगा 100। पी इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक है। और ईरा ने आरू को 3 साल के लिए और आराध्या को 5 साल के लिए दिया है और उसको ब्याज के रूप में 1200 रुपये मिले हैं। तो क्या कि जो उसको आरू से और आराध्या से ब्याज मिला उन दोनों को हम ऐड कर देंगे और 1200 रुपये के बराबर कर देंगे, तो हमारी आर की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। चलिए, हमें क्या करना है, हमें करना है 2400 गुणे 3 साल के लिए 3 गुणे आर अपान 100 प्लस ये जो आराध्या को 3600 रुपये दिए इसको दिए हैं 5 साल के लिए गुणे आर अपान 100 बराबर कितने 1200 रुपये उसको मिले थे। ठीक है। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, तो ये निकल के आ जाएगा 24 तिरका 72 आर। ये निकल के आ जाएगा 24 24 तिरका 72 आर प्लस ये कितना हो जाएगा 36 यानी कि 18 18 ध्यान 180 180 आर बराबर 1200। यानी कि आर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, आर बराबर निकल के आ जाएगा 1200 बटे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 252। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर बराबर निकल के आ जाएगा 4.76%। यही हमारी रेट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आर बराबर 4.76%। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या करना है कि जो ईरा ने आरू को 2400 रुपये उधार दिए थे और आराध्या को 3600 रुपये उधार दिए थे, तो इन दोनों का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकाल के ऐड कर देना है। और हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो उसको ब्याज मिला है वो 1200 रुपये मिला है। दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आर की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 4.76%। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ईरा को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं। कितने, 50% अंक मिलते हैं, यानी कि आधे अंक मिलते हैं। और वे अंक 20:18:16:14:14 के अनुपात में है। अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक हैं,
तो कह रहा है कि परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रही। इरा क्या कह रहा है कि कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रही। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि जो इरा अनुत्तीर्ण रही कितने विषयों में, वो तो हम लोग मान ले रहे हैं कि हम लोगों को 5 सब्जेक्ट दिए हैं, तो हम लोग मान ले रहे हैं कि हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क यानी कि पूर्णांक कितना था, 100 नंबर का था। ठीक है, क्या माना पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, माना पूर्णांक बराबर 100, कितना पूर्णांक हो जाएगा 100। इसलिए ईरा को कितने नंबर मिलेंगे, इसलिए ईरा को प्राप्त अंक, ईरा को कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए ईरा को अंक मिल जाएंगे 50% अंक मिले, यानी कि 500 का 50%, यानी कि ईरा को कितने, ईरा को मिल जाएंगे 250 अंक। कितने, 250 अंक ईरा को मिल चुके हैं। ठीक है, ईरा को कितने, ईरा को 250 अंक मिल गए। और हमसे कह रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक 60% चाहिए, यानी कि पासिंग के लिए कितने अंक चाहिए, पासिंग के लिए कितने नंबर चाहिए, पासिंग के लिए नंबर चाहिए 60 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। ठीक है, अब हम लोगों को और कुछ नहीं करना है, हमें बस ये जो ईरा के नंबर दिए हुए हैं, हम लोगों के ईरा के नंबर को ऐड कर देना है। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट में ईरा को कितने नंबर मिले, फर्स्ट में ईरा को कितने नंबर, फर्स्ट में है 20 अपान, इसको सबको जोड़ देंगे, 20 + 18 + 16 + 14 × 12, यानी कि 20 + 18 + 16 + 14 + 12, ठीक है, इंटू कितना, 250। तो जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा 62.50, कितना, 62.50, ये फर्स्ट सब्जेक्ट में। इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे सेकंड सब्जेक्ट में, जो हम लोग सेकंड में निकालेंगे, सेकंड में 18 बटे ये आ जाएगा 80, सॉरी ये थोड़ा यहाँ लिखते नहीं बन रहा है, आगे देखेंगे हम लोग क्या आ जाएगा। सेकंड में आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा 18 बटे 80 × 250, ठीक है, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, यानी कि ये निकल के आएगा, ये 60 नंबर से कम निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 18, यानी कि 8 3 24, 18 3 54, तो ये 55 पॉइंट समथिंग निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि जब 18 नंबर थे तब वो कम, अब थर्ड में 16 नंबर रह जाएंगे, उसमें भी वो कम हो जाएगा, फोर्थ में 14 नंबर रह जाएंगे, उसमें भी उसके 60 नंबर से कम नंबर आएंगे, फिफ्थ में 12 नंबर रह जाएंगे, तो उसमें भी उसके 60 नंबर से कम नंबर आएंगे। तो हमसे कह रही थी कि बताइए कि परीक्षा में वो कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रही, यानी कि मात्र वो एक सब्जेक्ट में पास रही है जिसमें कि उसके 62.50 नंबर आए हैं, और बाकी सब नंबरों में, सॉरी बाकी सब सब्जेक्टों में उसके 60 से कम नंबर आए, यानी कि वो कितने, 4 विषयों में अनुत्तीर्ण रही। कितने में, 4 विषयों में अनुत्तीर्ण रही, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदें हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी से हमको क्वेश्चन दे दिया, प्रायिकता से कह रहा है बिना प्रतिस्थापन के थैली में से एक के बाद एक 2 गेंदें निकाली गई। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कितनी संभावना है कि वे अलग अलग रंग की हों। हमको 2 कलर की गेंदें उसने दी थी, लाल और नीली, 7 गेंदें लाल रंग की हैं और नीली गेंदें 3 रंग की हैं, यानी कि टोटल गेंदें कितनी हो गई, टोटल गेंदें हो गई 10। हमसे कह रहा है कि बिना प्रतिस्थापन के, क्या, बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक 2 गेंदें निकाली गई, यानी कि 10 गेंदों में से हमें 2 गेंदें निकालनी है। कितनी, 2 गेंदें निकालनी है।
बस हमसे कंडीशन दे रहा है कि संभावना ये है कि वे अलग अलग रंग की होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, प्रायिकता बराबर होता है कि जो फेवरेबल इवेंट यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दे वो बटे टोटल इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है पीई, पीई इज इक्वल टू होता है फेवरेबल इवेंट, FAVOU, फेवरेबल इवेंट अपान क्या होता है, टोटल इवेंट, फेवरेबल इवेंट अपान टोटल इवेंट। ठीक है, तो हमें टोटल इवेंट पता है कि 10 गेंदें हैं, 10 गेंदों में से 2 गेंदें हमें निकालनी है, यानी कि हमारा टोटल इवेंट क्या हो जाएगा 10C2। और हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि अलग अलग रंग की होनी चाहिए, तो हम लोग अब सीधे डायरेक्ट निकालेंगे, इसलिए प्रायिकता बराबर क्या निकल के आ जाएगी, इसलिए प्रायिकता बराबर क्या निकल के अलग अलग रंग की, यानी कि 7 लाल गेंदों में से एक गेंद हमको निकालनी है, तो ये निकल के आ जाएगा 7C1 इंटू 3 नीली गेंदों में से एक गेंद निकालनी है 3C1, यानी कि 2 गेंदें निकल गई अलग अलग। और टोटल इवेंट कितना है, टोटल इवेंट है 10C2। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। 7C1 यानी कि ये इसका वैल्यू हो जाएगी 7, 3C1 की वैल्यू 3 अपान 10C2, 10C2 को हम लोग 10C8 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 10 इंटू 9 अपान 2। ठीक है, काट देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 2 5 जा 10, यानी कि आंसर कितना निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, इसको भी काट देंगे 3 3 जा 9, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 7 अपान 15। क्या निकल के आ जाएगा 7 अपान 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्यादा देर नहीं लगानी हम लोगों को क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के। ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, इसमें मैं आप लोगों को अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ कि आज परसेंटेज चल रहा है कि आज प्रॉफिट लॉस चल रहा है, सब तरह के क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को देखना है और तुरंत अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं आप आज का अपना क्वेश्चन नंबर 4, वर्क एंड टाइम से दिया हुआ है क्वेश्चन। कह रहा है एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। कितने दिनों में, 92 दिनों में पूरा किया जाना है। बराबर कार्य क्षमता वाले, क्या बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 16 घंटे काम करता है। कितने, 16 घंटे काम करता है। फिर कह रहा है कि 66 दिनों के बाद 92 दिनों में काम को पूरा करने था, ये हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। फिर उसमें कह रहा है कि 66 दिनों के बाद, 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया। ठीक है, काम का 4/7 भाग पूरा हो गया, यानी कि शेष भाग कितना बचा, शेष 4/7, यानी कि 1 - 4/7 कर देंगे तो शेष निकल के आ जाएगा। फिर कह रहा है पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए कि काम समय पर पूरा हो जाए, यानी कि 92 दिनों में पूरा हो जाए। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति अब 18 घंटे काम करता है। ठीक है, पहले पहले 16 घंटे काम कर रहे थे, अब 18 घंटे काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमसे वो पूछ रहा है कि अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात कितना किया जाए, तो हम लोग मान लेंगे कि माना अतिरिक्त व्यक्ति कितने हैं, माना अतिरिक्त व्यक्ति बराबर है x, माना अतिरिक्त व्यक्ति बराबर x। क्या हम लोगों ने मान लिया कि माना अतिरिक्त व्यक्ति बराबर कितने हैं, x। ठीक है, हमारा शेष काम कितना बच जाएगा, शेष काम बराबर, शेष काम कितना 1 - 4/7, यानी कि ये निकल के आ जाएगा 7 का नाम 7 में 4 चला जाएगा, यानी कि अतिरिक्त काम हमारा कितना, शेष काम निकल के आ गया 3/7। शेष काम हमारा निकल के आ गया 3/7। ठीक है, और हमारे शेष दिन 66 दिन हमारा काम हुआ था, तो 92 में से 66 चले गए तो हमारे कितने बच गए, शेष दिन बराबर
92 माइनस 66, यानी कि कितने 26 दिन। 26 दिन हमारे शेष दिन बच गए। ठीक है, बस हम लोगों को अब कुछ नहीं करना है, हम लोगों को हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है बस हमको वही लिख देना है। क्या कह रहा था कि 66 दिन काम हुआ, यानी कि 66 दिन काम हुआ, 66 मल्टीप्लाई बाई कितने 16 घंटे काम होता रहा। पहले तो हम 66 दिन काम हुआ, कितने व्यक्तियों ने काम किया 260 व्यक्तियों ने काम किया। कितने 16 घंटे काम होता रहा, ठीक है 16 घंटे काम होता रहा। अपान कितना काम हुआ इतने में काम हुआ 4/7, 4/7 काम हुआ बराबर। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो समान कार्य क्षमता दोनों की बराबर ही थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन में बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब बचे हैं हमारे 26 दिन। 26 दिन में हमने अतिरिक्त x आदमियों को बुला लिया है, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 260 मल्टीप्लाई बाई, अब 18 घंटे काम हो रहा है, अपान मेरा कितना काम बचा हुआ है, काम बचा हुआ है 3/7। ठीक है, हम लोग काटा फाटी कर देंगे, ये 7 से ये 7 इधर चला जाएगा, ये 4 से हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16, ये हम 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 3 6 जा 16। अब हम ये 6 से इधर काट देंगे तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, अब हम इस 26 से इस 260 काट देंगे तो ये आ जाएगा 10। अब हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर ले लेंगे, हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, निकल के आएगा, निकल के आएगा क्या, यक्स बराबर, क्या निकल के आएगा दोस्तों, यहां से निकल के आएगा यक्स बराबर, यक्स बराबर कितना 180। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा यक्स बराबर 180। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जरा इसको देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही एक मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। आगे निकल जा रही है मोटरसाइकिल से, यानी कि जिस दिशा में मोटरसाइकिल जा रही है उसी दिशा में पीछे से ट्रेन भी आ रही है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जो मेरे पहले के वीडियो है आप लोगों ने देखे होंगे, कि जब दोनों यानी कि ट्रेन या मोटरसाइकिल एक दूसरे की विपरीत दिशा से आ रही हों तो दोनों की जो चाल होती है वो ऐड हो जाती है, और जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हों, यानी कि एक आगे जा रही है उसके एक पीछे से आ रही है, तो दोनों की चालें क्या होती हैं, आपस में माइनस हो जाती है। तो हमको इसमें क्या करना है कि दोनों एक ही दिशा में जा रही है, यानी कि दोनों की चालें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। यानी कि हमारी जो चाल निकल के आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, 72 माइनस 54, 72 में 54 चले जाएंगे, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमारी चाल कितनी निकल के आ गई, चाल निकल के आ गई 18 किलोमीटर पर आवर। और वो कह रहा है कि 1 मिनट में आगे निकल जाती है, यानी कि हमको समय भी दे दिया, समय हमको दे दिया 1 मिनट, यानी कि मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। हमको पता है कि लंबाई यानी कि दूरी, जिसको हम लंबाई उसी को दूरी भी कहते हैं, लंबाई यानी कि दूरी, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता है कि पॉपुलर फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमारा लिख देंगे हम चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमसे यहाँ पे दूरी यानी कि लंबाई पूछ रहा है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। चाल हम लोगों ने निकाल ली है कि चाल हम लोगों ने निकाली है 72 माइनस 54, समय, समय हमारा हो जाएगा 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, बराबर दूरी, दूरी हमको निकालनी है कि उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमको इसको मीटर में चेंज करना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, आवर, आवर में यानी कि 3600 सेकंड गुणे 60 सेकंड जो हमको दिया हुआ था, बराबर दूरी। हम इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर ले लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो चले गए, यानी कि 6, 6 से ये 6 चला गया, यानी कि हमारी दूरी कितनी निकल के आ गई, दूरी बराबर हमारी निकल के आ गई 180 मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा 180 मीटर। ठीक है,
सॉरी 180 कह रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। ये यहाँ दोस्तों जहाँ ये निकल के आया था 18 किलोमीटर पर आवर, ये जो 72 माइनस 54 किया था, तो ये 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये तो हम लोगों ने सही लिख दिया था। फिर यहाँ दोस्तों जो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ थोड़ा हमारा मिसप्रिंट हो गया था। यहाँ से हम इसको देख लेंगे, 1 घंटे में कितने दोस्तों 3600 सेकंड होते हैं। तो दोस्तों 3600 सेकंड होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3600, कितना दोस्तों 3600। अब दोस्तों जब ये 3600 होगा तो दोस्तों ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 1 जीरो दोस्तों यहाँ बच जाएगा, 1 जीरो ये बच जाएगा, ये 6 से दोस्तों ये जाएगा, ये 3600, ये 6 से दोस्तों ये कटेगा, ये 6 तिल का 18, यानी कि 3 1 जीरो दोस्तों इसमें बचेगा, 1 जीरो इसमें बचेगा, यानी कि हम लोगों को जो आंसर है वो निकल के दोस्तों आएगा 300 मीटर। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा दोस्तों दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई थी दोस्तों, माफी चाहूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग देख लीजिएगा इसको सही से। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इरा और आरू की तनख्वाह की रकमों का आधा फर्क उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़ के 3/10 के बराबर है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए इरा की तनख्वाह के संदर्भ में आरू की तनख्वाह क्या है। इरा और आरू की तनख्वाह की रकमों का आधा, यानी कि हमने मान लिया कि इरा की तनख्वाह x है और आरू की तनख्वाह y है। तो हमसे कह रहा है कि इरा और आरू की तनख्वाह की रकमों का आधा, आधा यानी कि इरा की तनख्वाह x यानी कि उसका आधा x/2, आरू की तनख्वाह y यानी कि उसका आधा y/2 का फर्क। फर्क का मतलब होता है कि डिफरेंस यानी कि अंतर, उसमें हिंदी लिख दिया है फर्क आप लोगों को उलझाने के लिए, तो हम समझ लेंगे कि अंतर, यानी कि हमको दे रहा है कि उनकी रकम के आधा यानी कि x/2 और आरू यानी कि y/2 उनका डिफरेंस यानी कि अंतर यानी कि माइनस बराबर क्या कह रहा है कि उनकी तनख्वाह की रकमों के जोड़, यानी कि उनकी तनख्वाह x और y उनका जोड़ यानी कि x प्लस y के 3/10 यानी कि के 3/10 यानी कि जो उनकी रकम निकलेगी उसके 3/10 यानी कि उसका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 3/10 के बराबर है। दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और एक्स की वैल्यू ले लेंगे। तो क्या हमें नीचे यहाँ दिया हुआ है कि दोनों का 2 एलसीएम है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, इधर आ जाएगा 5, यानी कि 5 का इधर हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5x माइनस 5y बराबर इधर करवा देंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y। ठीक है, अब हम इधर लेके आएंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 2x बराबर ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8y, यानी कि हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4y। x बराबर क्या निकल के आ गया, x बराबर निकल के आ गया 4y। हमने x हमने क्या माना था, हमने x माना था इरा की तनख्वाह, इरा की तनख्वाह हमने x माना था और आरू की तनख्वाह को हमने y माना था, यानी कि जो इरा की तनख्वाह x निकल के आई है वो आरू की तनख्वाह 4y के बराबर है। यानी कि अगर इरा को 100 रुपए मिलेंगे तो वही आरू को 4y, यानी कि आरू की 4 मल्टीप्लाई y यानी कि 25, यानी कि केवल 25% तनख्वाह है आरू की इरा के संदर्भ में। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए इरा की तनख्वाह के संदर्भ में आरू की तनख्वाह कितनी है 25%, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमको और ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग देख लेंगे कि x बराबर 4y लेकिन कि 4 गुने के बराबर है। 4 गुना का मतलब ही होता है 25 चौको 100 यानी कि 25%। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देख लेंगे हम अपना आज का क्वेश्चन नंबर 7 यानी कि लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों, ऐसा है ना दोस्तों कि अगर दोस्तों मैं ज़्यादा क्वेश्चन लेके आता हूँ तो दोस्तों वीडियो लंबा हो जाता है। मैं नहीं चाहता हूँ दोस्तों कि मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम अपने इस वीडियो में लूँ। दोस्तों ये मैं मिसलेनियस वीडियो लेके आता हूँ, सॉरी मिसलेनियस प्रैक्टिस के लिए लेके आता हूँ वीडियो यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए। अगर आप दोस्तों यूपीएसआई और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा जो ये वीडियो है ये आप लोगों के लिए रामबाण औषधि होने वाला है दोस्तों आपके तैयारी में। ठीक है दोस्तों, आप 10 मिनट या 15 मिनट मैं कह रहा हूँ आपसे, आप निकाल करके मेरे इस वीडियो को देख लिया करिए, आपकी तैयारी को एक ज़्यादा ही ऊंचे लेवल पे लेके चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम देख लेंगे अपना आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है।
कह रहा है 2 बर्तन ए और बी में क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में क्या है, दूध और पानी है। ठीक है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि एक नया मिश्रण बने जिसमें क्या कह रहा है, आधा दूध और आधा पानी हो। ठीक है, आधा दूध यानी कि नए वाले मिश्रण में क्या, नए वाले मिश्रण में दोस्तों 1/2 दूध और 1/2 पानी चाह रहा है वो, नए मिश्रण में 1/2 दूध। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दूध अलग कर लेंगे, उसके बाद एलिगेशन का रूल लगा देंगे और दूध का आधा मिश्रण कर लेंगे और हमारा आंसर ले लेंगे। जब हमारा दूध आधा हो जाएगा तो हमारा पानी अपने आप आधा हो जाएगा। ठीक है, क्या ए में दूध हम लोग निकालेंगे, ए में हमारा कितना निकलेगा, 4 ये हो जाएगा 4 + 3 यानी कि ये निकल के आ जाएगा 4/7। इसी प्रकार हम लोग बी में निकालेंगे, बी में हमारा कितना निकल के आ जाएगा, बी में हमारा निकल के आ जाएगा 2/5 दूध दोस्तों। ठीक है, ये हम लोग दूध निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या लगा देंगे, अब हम लोग मिश्रण के नियम से, क्या, मिश्रण के नियम से ठीक है, मिश्रण के नियम से क्या किया जाता है कि जो हमको नया मिश्रण बनाना होता है उसको हम लोग बीच में लिख देंगे, उसको हम लिख देंगे 1/2। ठीक है, 1/2। अब 1/2 के ए नंबर में था 4/7, बी नंबर में था 2/5। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सॉरी दोस्तों उल्टा लिख दिया है, क्या, ए नंबर में 4/7, बी नंबर में 2/5। क्या करेंगे, इसको इधर माइनस कर देंगे, इसको इधर माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इधर हम लोग कर देंगे 1/2 माइनस 2/5, इधर हम लोग कर देंगे 4/7 माइनस 1/2। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे ये क्या निकल के आएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो इसमें आ जाएगा 10 एलसीएम, 2 5 जा 10 यानी कि 5, 5 2 जा 10 यानी कि 5 2 जा यानी कि 3, यानी कि 5 में 3 चले गए 2, यानी कि ये निकल के आएगा 1/10। कितना निकल के आएगा, 1/10 रेशियो, ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1/14। हम लोग जब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 14/10। ठीक है, हम लोग और सॉल्व करेंगे 2 से डिवाइड तो ये निकल के आएगा 7/5। ठीक है, 7/5 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 7/5 हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आधा दूध और आधा पानी 7/5 के रेशियो में हम जब मिला देंगे तो उसमें आधा दूध और आधा पानी होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के मेरे 7 क्वेश्चन, जो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि शायद थोड़े बहुत पसंद आए होंगे। अगर दोस्तों आपको ये मेरे क्वेश्चन थोड़े से भी अच्छे लगे हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों और जो आपके दोस्त हों जो तैयारी कर रहे हों यूपीएसआई और यूपी पुलिस को, तो दोस्तों उनको ये शेयर कर दें मेरे वीडियो को। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों मुझको बताइए कि कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ गड़बड़ लगा, कहाँ क्या लगा, आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।